बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, अल्लाह पाक कुरान पाक सूरह माइदा आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, वाइन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरु वाइन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुन मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलकिन युरीदु लियुतहिर्रकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुम में से कोई हाजत ज़रूरी से फारग होकर आया हो या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह पाक ने हमें तयम्मुम का हुक्म दिया है कि अगर पानी ना मिले, सफ़र में हों तो नापाकी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तयम्मुम कर लेना चाहिए। तो उलमा कराम फरमाते हैं कि तयम्मुम वज़ू और गुस्ल का कायम मकाम होता है और अल्लाह ताला की इन बड़ी नेमतों में से है जो इस उम्मत के साथ ख़ास हैं। अगली उम्मतों में तयम्मुम ना था। ख्याल करो कि जब इनको पानी ना मिलता होगा तो वो लोग क्या करते होंगे, या इसी तरह नजासत की हालत में नमाज पढ़ते होंगे या नमाज वगैरह इनको छोड़नी पड़ती होगी। वल्लाहु आलम। पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ से जो मिट्टी के हुक्म में हो, बदन को नजासत हुक्मिया से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम के सही होने के लिए 8 शराइत हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 तयम्मुम के उज़र का पाया जाना, नंबर 3 जिस चीज़ से तयम्मुम किया जाए इसका पाक और ज़मीन की जिन्स से होना, नंबर 4 तयम्मुम के अज़ा पर सब जगह हाथ फेरना, पूरे हाथ या 3 उंगलियों से तयम्मुम करना, हाथों को हथेलियों की तरफ से मारना, तयम्मुम के मुनाफी चीज़ों का ना पाया जाना, और नंबर 8 बदन पर मोम चर्बी वगैरह का ना होना। तयम्मुम में दो चीज़ें फ़र्ज हैं। एक मरतबा पाक मिट्टी पर हाथ मारकर सारे चेहरे पर फेरना और दूसरी मरतबा फिर हाथ मारकर दोनों हाथों पर कोहनियों समेत फेरना। बस 2 फ़र्ज हैं तयम्मुम के। तयम्मुम में 6 सुन्नतें हैं। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, तरतीब कायम रखना, पैर दर पैर और लगातार करना, दोनों हाथ मिट्टी पर रखने के बाद आगे पीछे की तरफ खींचना, दोनों हाथों का झाड़ना, हाथ मारते वक्त उंगलियों को कुशादा रखना। गुस्ल की सुन्नतें। अब हम गुस्ल का बयान पढ़ लेते हैं। इस आयत में गुस्ल का भी जिक्र है कि गुस्ल कर लिया करो जब हालत जनाबत में हो तो गुस्ल की सुन्नतें देखते हैं। नंबर 1 गुस्ल करने से पहले नियत करना। गुस्ल के शुरू में दोनों हाथ कलाइयों तक 3 बार धोना। छोटा बड़ा इस्तंजा करना अगर चेन में कोई निजासत नहीं लगी हो। अगर जिस्म पर कोई निजासत लगी हो तो इसको पाक करना। गुस्ल से पहले वज़ू करना। इसमें वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतों और आदाब की रियायत की जाएगी। गुस्ल में पूरे जिस्म पर 3 बार अच्छी तरह पानी बहाना और तरतीब से गुस्ल करना। गुस्ल करते वक्त सबसे पहले दिल में नियत करे कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुस्ल करता हूँ, या यूँ नियत करे कि मैं इबादत के लिए गुस्ल करता हूँ। फिर दोनों हाथ कलाइयों तक 3 बार धोए। फिर छोटा बड़ा इस्तंजा करे, यानी छोटी बड़ी दोनों शर्मगाह को धोए अगर इन पर कोई निजाजत ना लगी हो। फिर अगर जिस्म पर कहीं कोई निजाजत जैसे मिन्नी वगैरह लगी हो तो इसको पाक कर दे। फिर मुकम्मल वज़ू करे। वज़ू इस तरीके से करे जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है और इसमें वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतों और आदाब की रियायत करे।
फिर पूरे जिस्म पर 3 बार अच्छी तरह पानी बहाए कि जिस्म की कोई जगह खुश्क ना रहे। जिस्म पर पानी डालने का बेहतर तरीका यह है कि पहले 3 बार सर पर पानी डाले, फिर 3 बार दाएं कंधे पर, फिर 3 बार बाएं कंधे पर, फिर इसी तरह 3 बार बाकी जिस्म पर पानी बहाए। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरतीब का लिहाज किए बगैर ही पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहा ले तब भी जायज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 277, सही मुस्लिम हदीस नंबर 744। गुस्ल के फ़राइज़। नंबर 1 बार अच्छी तरह कुल्ली करना। नंबर 2 1 बार अच्छी तरह नाक में पानी डालना कि नरम हिस्से तक पानी पहुंच जाए। नंबर 3 1 बार पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना कि ज़र्रा बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे। मसला सुन्नत गुस्ल इस तरह वो गुस्ल जो महज ठंडक और सफाई के लिए किए जाए, इसमें कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज नहीं, अलबत्ता 3-3 बार सर अंजाम देना सुन्नत है। लेकिन गुस्ल जनाबत के ये 3 फ़राइज़ हैं जो ऊपर बयान हुए। ख़वातीन के ज़िम्मे हैज़ व नफ़ास से पाक होने के लिए भी गुस्ल करना फ़र्ज है और इसके काम भी वही हैं जो गुस्ल जनाबत के हैं। गुस्ल के लिए नियत करना सुन्नत है कि दिल में यूँ नियत की जाए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्ल करता हूँ, या यूँ नियत करे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। नियत करने से गुस्ल इबादत बन जाता है और इस पर सवाब भी मिलता है, जबकि नियत के बगैर गुस्ल तो हो जाता है लेकिन इस पर सवाब नहीं मिलता। और यही मामला हर काम का है। ज़िंदगी में, दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं, अगर हम उनकी नियत अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक कर लें तो हर काम इबादत बन जाता है। जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, सफ़र में हैं, कोई भी काम ज़िंदगी का कर रहे हैं, अगर हम नियत कर लें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे इसलिए मैं भी इस तरह करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी इस तरह पीते थे मैं भी ऐसे पीऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये अमल करते थे मैं भी वो करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन का आगाज़ ऐसे करते थे, इख्तिताम ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करूँ, तो ये सारे काम फिर हमारे इबादत बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई शख्स बरहना हालत में हो या बैतुल खला में हो या इस जैसी किसी और गंदगी वाली जगह में हो तो ऐसी सूरत में ज़ुबान से दुआएं ना पढ़े बल्कि दिल ही दिल में पढ़ ले। इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए तफसील ये है कि अगर गुस्ल बैतुल खला में किया जाए या ऐसे गुस्ल खाने में किया जाए जो बैतुल खला ही के अंदर हो तो ऐसी सूरत में ज़ुबान से दुआएं ना पढ़े बल्कि दिल ही में पढ़ ले। लेकिन अगर किसी साफ गुस्ल खाने में या किसी और साफ जगह गुस्ल करना हो तो ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाह सतर खोलने से पहले पढ़ ले और फिर बाकी दुआएं दिल ही दिल में पढ़े। गुस्ल जनाबत में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना तो फ़र्ज़ है, लेकिन गरारे करना और सांस के ज़रिए नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ नहीं। अलबत्ता इस कुल्ली करने और नाक में चढ़ाने में मुबालगा करना सुन्नत है। अब मुबालगा करने की एक सूरत तो यह है कि खूब अच्छी तरह कुल्ली करे और नाक में पानी डाले कि मुंह और नाक अच्छी तरह धुल जाए, और दूसरी सूरत यह है कि गरारे करे और नाक में पानी ऊपर चढ़ाए। इनमें से जिस सूरत पर भी अमल किया जाए तो मुबालगा की सुन्नत और मुबालगा की सुन्नत अदा हो जाएगी। अलबत्ता रोज़े के लिए हुक्म है कि वो कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा ना करे क्योंकि इससे रोज़ा टूटने का अंदेशा है। गुस्ल के मुस्तहबात में ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी पसंदीदा चीज़ें। ये फ़र्ज़ नहीं है ना सुन्नत है लेकिन मुस्तहिब हैं। नंबर 1 किबला की तरफ मुँह ना करना। नंबर 2 पानी ज़रूरत से कम या ज़्यादा इस्तेमाल ना करना। नंबर 3 ऐसी जगह गुस्ल करना जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़ती हो। नंबर 4 दौरान गुस्ल बातें ना करना। नंबर 5 गुस्ल से फारिग होकर तौलिया वगैरह से बदन खुश्क करना। और नंबर 6 गुस्ल के बाद जल्द अज जल्द सतर छुपाना। तो ये सामीन आज का हमारा सबक था कि तयम्मुम और उसके अहकामात क्या हैं और गुस्ल और उसके अहकामात क्या हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत के मुताबिक हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।